हेलो फ्रेंड्स। एससीईआरटी पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री पर चर्चा करेंगे। राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र संसाधन सामग्री, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को फुल डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे। ये सभी पॉइंट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली चेतना सत्र संसाधन का महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 6 मार्च। तो 6 मार्च को भारत में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 6 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के और दंत चिकित्सकों की सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए क्या है, समर्पित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 6 मार्च 1869 को रूसी रसायन दमित्री मेंडलीफ ने पहली आवर्त सारणी प्रस्तुत की। उन्होंने तत्वों की परमाणु भार के अणु के बीच संबंध शीर्षक से एक औपचारिक प्रस्तुति दी, जिसमें तत्वों का वर्णन परमाणु भार और संयोजकता दोनों के अनुसार किया गया था। अगला पॉइंट है माइकल एंजोला पुनर्जागरण काल में के एक महान इतालवी कलाकार थे, जिनका जन्म 6 मार्च 1475 को इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। वे एक उत्कृष्ट मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि थे। माइकल एंजोला की प्रमुख कृतियों में डेविड की मूर्ति और पीटा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये याद रखेंगे, वे लियोनार्डो दा विंसी के समकालीन थे और दोनों पुनर्जागरण कला को नई ऊंचाइयों तक क्या है, पहुंचाया। ध्यान में रखेंगे। आज का विचार है, शांति की शुरुआत जो है एक मुस्कान से होती है। कहाँ से होती है? एक मुस्कान से होती है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मदर टेरेसा ने कहा था। किसने कहा था? मदर टेरेसा ने कहा था। अगला पॉइंट है, छोटा लक्ष्य जो है अपराध है। क्या है? अपराध है। महान लक्ष्य रखे। कभी जो है लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। ये कौन थे? ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो इसमें है, पहला पॉइंट है, भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये 24 तिल्लियां होती है। कितनी होती है? 24 तिल्लियां होती है। अगला पॉइंट है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये है हिंद महासागर है। अगला पॉइंट है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ये था अपोलो 11 था। कौन था? अपोलो 11। अगला पॉइंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कौन सा गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है जो कि तर्क ज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले है 128, इसके बाद है 64, इसके बाद 32, इसके बाद 16। तो ये क्या हो रहा है? 128 का अधिया है 64 और 64 का अधिया 32 और 32 का अधिया है 16। तो 16 का अधिया क्या हो जाएगा? 16 का अधिया क्या हो जाएगा? आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 8 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? ये 2 2 का अंतराल हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 2 का अंतराल हो रहा है। तो यहाँ पे 4 है। इससे पहले 2 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसके बाद जो है हम 2 के पैटर्न को फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पहले 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद में 15 है, 15 के बाद 31, 31 के बाद 63 है। तो ये क्या हो रहा है, ये पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद में प्लस में 1 कर रहा है, यानी कि 3 दूना का 6 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। वैसे ही ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम 63 गुने 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, जब 63 में 2 से गुना करेंगे तो हमें 126 प्राप्त होगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 127। अगला पॉइंट है 50 है, 50 के बाद 45, 45 के बाद 37, 37 के बाद 28 है, 28 के बाद 18। तो ये क्या हो रहा है, पहले वाले में -5 हुआ है, उसके बाद वाले में -8 हुआ है, उसके बाद वाले में 37 से 28 जो है -9 हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ इसके बाद में क्या घटेगा, -11 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 23, 23 के बाद 47 है। तो ये क्या हो रहा है, 5 गुने 2 करेंगे और प्लस में 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 23, और 23 गुने 2 करेंगे तो 46 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये 47 हो जाएगा। वैसे ही हम फिर क्या करेंगे, 47 में 2 से गुना करेंगे और प्लस में 1 करेंगे। तो हम 47 में 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 94 हो जाएगा, और प्लस में 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 95 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न है इंग्लिश से। तो पहला है डर्टी। डर्टी का अर्थ होता है गंदा, और क्लीन का अर्थ क्या होता है, साफ होता है। क्या होता है, साफ होता है। दूसरा है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, और लेट, और लेट से क्या हो जाएगा, लेट का अर्थ हो जाएगा देरी से, देर। अगला पॉइंट है कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है सामान्य, और रेट का अर्थ होता है रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ होता है। अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना। अगला है डेंजर। डेंजर्स का मतलब होता है खतरनाक, और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। अब देखेंगे हिंदी के शब्द। हिंदी के शब्द है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है अपनी गलती दूसरों पर थोपना। क्या होता है, अपनी गलती दूसरों पर थोपना होता है। दूसरा है भेड़ की खाल में भेड़िया। इसका अर्थ होता है बाहर से भला, भीतर से धूर्त होता है। अगला पॉइंट है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ होता है बिना कोशिश के अयोग्य व्यक्ति को भाग्य से लाभ मिलना। अगला पॉइंट है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। इसका अर्थ होता है जो अधिक बोलते हैं वो कम कार्य करते हैं। आज का प्रेरक प्रसंग है, स्वामी रामकृष्ण के पास एक जिज्ञासु युवक आया। उसने बड़े तर्क के साथ पूछा, महाराज आप कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन वे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? उन्हें पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और उसे अपने साथ पास की नदी में स्नान करने के लिए ले गए। जैसे ही वे दोनों घुटनों तक पानी में पहुँचे, अचानक रामकृष्ण ने उस युवक को कंधों को पकड़ा और उसका सिर पानी के अंदर डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा। वह बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रामकृष्ण की पकड़ बहुत मजबूत थी। जब युवक का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा और वह ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगा, तो तब रामकृष्ण ने उसे बाहर निकाला। युवक हाँफते हुए बोला, महाराज यह आप क्या कर रहे थे? मैं तो मरने ही वाला था। तो रामकृष्ण ने शांति से पूछा, बेटा जब तुम नदी के अंदर थे तब तुम्हारे मन में सबसे प्रबल इच्छा क्या थी? तुम किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा तड़प रहे थे? युवक ने जवाब दिया, सिर्फ एक घूंट हवा के लिए। मुझे जिंदगी की किसी और चीज़ की शुद्ध नहीं थी, बस सांस लेना चाहता था। तब रामकृष्ण परमहंस ने उसे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दिया। जिस दिन तुम्हारे मन में ईश्वर या अपने लक्ष्य को पाने के लिए वैसी ही तरफ पैदा हो जाएगी जैसे पानी के अंदर हवा के लिए थी, उसी क्षण तुम्हें मंजिल
मिल जाएगी। लोग रोते हैं धन के लिए, परिवार के लिए, नाम के लिए, लेकिन लक्ष्य के लिए कोई नहीं रोता। तो हमें क्या चाहिए? लक्ष्य के लिए रोना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तब जो जा करके हमें लक्ष्य की क्या होगी? प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्ग 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कमज़ोर लोग बदला लेते हैं और शक्तिशाली लोग माफ़ कर देते हैं। क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं। और बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग जो है माफ़ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है समसामयिकी करंट अफेयर से। पहला है ईरान ने इजराइल के खिलाफ फरवरी और मार्च 2026 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये ऑपरेशन लायंस रोर। क्या है? ऑपरेशन लायंस रोर। दूसरा है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फरवरी मार्च 2026 में कौन सा संयुक्त सैन्य शुरू किया? तो ये किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। क्या है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अगला है ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर जवाबी हमले को किस ऑपरेशन का नाम दिया? तो ये दिया था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। अगला है ईरान ने किस महत्वपूर्ण जल मरुमध्य को बंद करने की धमकी दी? तो ये होमरुज जल डमरू मध्य है। ये क्या है? होमरुज जल डमरू मध्य। ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो ये है पहला है इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो ये है गैनीमेड, जिसको क्या बोलते हैं? बृहस्पति का उपग्रह बोलते हैं। बृहस्पति का उपग्रह है। तो ये कौन है? गैनीमेड है। क्या है? अगला पॉइंट है भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर होमी जे भाभा को। डॉक्टर होमी जे भाभा। इनका पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला पॉइंट है किस वेद में जादू टोना और मंत्रों का वर्णन है? तो ये है अर्थवेद में। क्या है? अर्थवेद में है। अगला है विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडार किस देश के पास है? तो ये है वेनेजुएला के पास है। कहाँ है? वेनेजुएला के पास है। सबसे अधिक तेल जो है, तेल का भंडार है जो है इस देश के पास में है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई। ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है हिंदी के कुछ शब्द हैं। पहला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है आभारी, ऋणी। क्या होता है? कृतज्ञ का अर्थ जो होता है आभारी होता है, ऋणी होता है। क्या होता है? अगला है कुशल। कुशल का अर्थ होता है निपुण। निपुण और दक्ष दोनों का अर्थ क्या हो गया? कुशल। अगला पॉइंट है चिंतन। चिंतन का अर्थ होता है विचार या मनन। क्या होता है? विचार या मनन। अगला पॉइंट है चप्पल। चप्पल का अर्थ होता है फुर्तीला या चंचल। फुर्तीला या चंचल। अगला पॉइंट है चरित्र। चरित्र का अर्थ होता है स्वभाव या व्यक्तित्व। स्वभाव या व्यक्तित्व। अगला पॉइंट है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा या आस्था। क्या होता है? भरोसा या आस्था। अगला है इंग्लिश के महत्वपूर्ण शब्द। पहला है इसमें बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हुआ एक जैसे स्वभाव वाले लोग साथ रहते हैं। क्या होता है? एक जैसे स्वभाव वाले लोग साथ रहते हैं। दूसरा है डोंट जज ए बुक माई बाई इट्स कवर। इसका अर्थ हुआ किसी को उसकी बाहरी रूप से मत आंकिए। क्या है? किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। तीसरा पॉइंट है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसका अर्थ हुआ भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। क्या है? भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगला पॉइंट है मैक है वाइल
द सन साइंस, इसका अर्थ हुआ अवसर का लाभ समय पर उठाओ। क्या हुआ? अवसर का लाभ समय पर उठाना चाहिए। अगला पॉइंट को देखते हैं जो कि बिहार स्पेशल है, बिहार से संबंधित। पहला है, बिहार में साइमन कमीशन बहिष्कार के नेतृत्व किस प्रमुख नेता ने किया था? तो ये किए थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा। दूसरा है, बिहार की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? तो ये थी मंजरी जरूहर। कौन थी? मंजरी जरूहर। अगला पॉइंट है, रोहतासगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, ककौल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ककौल पहाड़ी जो है नवादा जिला में स्थित है। कहाँ पे है? नवादा जिला में स्थित है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है जो कि तर्क ज्ञान से संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में WATER को क्या बोला जाता है? ZDWHU बोला जाता है, तो उसी भाषा में RIVER को क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले हम इसका कोडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर को पता करेंगे कि क्या होगा। तो पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो W का प्लेस वैल्यू जो होता है ये होता है 23। क्या होता है? 23। एक का क्या हो जाता है? 1 होता है। और उसके बाद में T का 20 होता है। और उसके बाद में E का क्या होता है? 5 होता है। और R का क्या होता है? 18 होता है। तो 23 से ये कितना हो गया? पहला 26, यानी कि प्लस में 3 हुआ है। क्या हुआ है? प्लस में 3। और उसके बाद A है, A के बाद क्या यहाँ हो गया है? D हो गया, मतलब 1 के बाद 4, मतलब यहाँ भी प्लस में 3 जुटा है। तो सब में क्या हो रहा है? 3 3 का। इसके बाद में T है, T के बाद यहाँ क्या हो गया? W। तो इसमें कितना? 3 का जोड़ हो रहा है, मतलब सब में क्या हो रहा है? +3 हुआ है। तो ऐसे करके हम R में 3 जोड़ेंगे, यानी कि R का प्लेस वैल्यू जो होता है वो होता है 18 होता है। क्या होता है? 18। और 18 में हम 3 जोड़ेंगे, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा। और 21 क्या होता है? 21 हमारा होता है U होता है। क्या होता है? U होता है। क्या होता है? U होता है। और उसके बाद में I है, I का वैल्यू होता है 9। 9 के बाद हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का अर्थ हुआ L। क्या हो गया? L। वैसे ही V का वैल्यू होता है 22। और 22 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 का अर्थ हुआ कि ये Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। उसके बाद में है E के वैल्यू होता है 5। कितना होता है? 5 होता है। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का वैल्यू कितना हो गया? H हो गया। कितना हो गया? H। फिर इसके बाद में है R का वैल्यू होता है 18। और 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 का वैल्यू क्या हो गया? U। U हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ULYHU हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 3 4 जो है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप रिप्लाई करेंगे। तो ये था आज का SCERT द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी मैंने अभी चर्चा की। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। ध्यान देंगे। ठीक है, धन्यवाद।